हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से बहुत टाइम बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। यार क्या करूँ, काम में कुछ इस तरह फंसा हुआ हूँ कि वीडियोस वगैरह बनाने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो आज की वीडियो थंबनेल देख के आपको पता ही लग गया होगा। आज हम निकालने वाले हैं अपनी सुजुकी एक्सेस का बेस्ट माइलेज। तो भाई फ्यूल टैंक जो है अपना खाली पड़ा है बिल्कुल। तो सबसे पहले इसको फ्यूल अप कराते हैं और टैंक फुल करा के इसका फिर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा माइलेज जो है अपनी बाइक स्कूटी जो भी आप यूज़ करते हो उससे मिल सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं ध्यान रखने वाली, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले जो है हम इसका फ्यूल अप कराते हैं। सर ये क्या है? ये गोप्रो है, ये कैमरा है। अच्छा, अब ये व्लॉग बनाओ आप। किस नाम से आईडी तुम्हारी? यूपी 37 बैकपैकर। यूपी 37 बैकपैकर बैक। फुल कर देना फुल। पेटीएम पर 600 जीरो। देख लो। मैं व्लॉग बनाते हो आपने स्कूटी के लिए रखी है, बढ़िया सी बाइक ले हो भैया। भाई फ्यूल अप हमारा हो चुका है और अभी जो है इसकी मैं ट्रिप 1 जो है वो 0 कर देता हूँ। ये ट्रिप 1 अपनी 0 हो चुकी है और ट्रिप 2 भी दिखाता हूँ आपको, इसको भी 0 कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए कुछ भी। और मैं आपको टोटल रीडिंग इसकी अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप टोटल रीडिंग देख सकते हो जो कि है 16,512 किलोमीटर। तो गाइस अभी जैसे मैंने इसका फ्यूल अप करा लिया है और अभी मैं इसको लगभग 240 किलोमीटर जो है वो चलाऊंगा, जो कि 3 दिन में चल जाएगी। और आज मंडे है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अब दोबारा जो मैं इसमें फ्यूल डलवाऊंगा वो थर्सडे के दिन डलेगा। जितना मेरा डेली का अप डाउन है उसके हिसाब से 3 दिन में खत्म होता है। तो 240 किलोमीटर चलने के बाद में इसके अंदर जितना भी फ्यूल आएगा उसके हिसाब से हम इसका एवरेज जो है वो निकाल लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि माइलेज के लिए हमें बाइक को या स्कूटी जो भी चीज़ है उसको किस तरीके से राइड करना चाहिए। तो आपने देखा होगा जब एड वगैरह आते हैं टीवी पे स्कूटी के, बाइक्स के, या फिर आप कहीं पे भी ऐसे बिल बोर्ड्स देखते हो जिनके ऊपर लिखा होता है कि भाई हमारा स्कूटर, हमारी बाइक ये कम पीती है, यानी कि इतना माइलेज आपको मिल जाता है। तो आपने देखा होगा कि कभी भी माइलेज जो लिखा रहता है वो बहुत ज़्यादा नंबर में लिखा रहता है। जैसे कि अब ये वाली स्कूटी है तो, या फिर आपका जुपिटर हो गया, इनके ऐड इसी तरह आते हैं कि आप 60 से भी ज़्यादा का माइलेज। तो वो अब हम जब ले लेते हैं उन चीज़ों को, बाइक को या स्कूटी को, तो हमें उतना माइलेज मिलता नहीं है, हमें घर पे आके मिलता है 40 का, 45 का। तो वो ऐसा क्यों होता है? तो वो सारी चीज़ें होती हैं देखो राइडिंग के हिसाब से कि आप जो है किस तरह राइड करते हो, कहाँ पे राइड करते हो। ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और आप जो है अपनी स्कूटी या बाइक जो भी है उसकी केयर किस तरह करते हो। केयर के बारे में तो मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, सर्विस वगैरह वाली वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। और आज मैं आपको राइडिंग के हिसाब से बताता हूँ। तो देखो ज़्यादातर जो बाइक स्कूटी आजकल आ रही हैं उनके अंदर एक लाइट आती है, ये वाली इको वाली। इको मोड होता है ये। इको मोड का मतलब होता है कि कम फ्यूल पे अच्छी, मतलब चल रही है गाड़ी आपकी, लेकिन फ्यूल जो है वो उस फ्यूल कंजप्शन कम हो रहा है, लो हो रहा है। और वो मतलब इसलिए नहीं क्योंकि आप कुछ दिक्कत गलत कर रहे हो, आप गाड़ी को बिल्कुल अच्छे से चला रहे हो, इस वजह से। ये जो है मेरा इको मोड, यहाँ देख सकते हो आप 59 की स्पीड है और अभी भी हमारी इको लाइट जो है वो जल रही है। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा और रेव करने की कोशिश करूंगा, एक्सीलेटर लूंगा, तो ये लाइट बंद हो गई। लेकिन जैसे ही मैं आपको इसको 70 पे लेके आ गया और फिर उसके बाद मैंने अपनी स्पीड को यहीं पे रोक लिया, तो देखो लाइट फिर से दोबारा जल गई। तो मतलब जितना ज़्यादा ये लाइट जली रहेगी तो उतना ही आपकी गाड़ी जो है वो कम फ्यूल कंजप्शन करेगी। तो ज़्यादा तेल फूकने की वजह ये होती है कि जैसे अब सामने भीड़ है तो मैं जाऊंगा एकदम, मतलब तेज़ी से जाऊंगा, मुझे पता है मैं निकल नहीं पाऊंगा इस भीड़ से, लेकिन फिर भी मैं तेज़ चलाऊंगा, वहां जाके एकदम से ब्रेक मारूंगा। तो जो हमारा यहाँ से वहां तक हमने तेज़ रेस दी थी उसका जो फ्यूल कंजप्शन हुआ था उसके हिसाब से वो बेकार गया हमारा। मतलब ज़्यादा तेल भी खाया हमारी गाड़ी ने और हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि आगे जाके हमें रुकना ही रुकना है। तो इसलिए अब मान लो आगे हमें ऐसी कोई चीज़ है कि हमें रुकना पड़ सकता है, तो आप पहले ही अपनी स्पीड को स्लो कर लेना। तो इससे जो है हमारा फ्यूल जो है वो कम खर्च होगा। अब देखो जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी स्पीड जो है वो 60 कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारी स्पीड जो है अब आप देख सकते हो
58, 59, 60 मान लो, 60 पे चल रही है। अब मुझे इसको जो है ना इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है, मुझे इसको 70 पे लेके जाना है, तो मैं बहुत हल्के हल्के से इसका एक्सीलेटर जो है वो बढ़ाता रहूँगा और स्पीड जो है हमारी वो बढ़ती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी स्पीड जो है आराम आराम से बढ़ती जा रही है और इको लाइट जो है वो एज इट इज़ जली हुई है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल सही तरीके से चला रहा हूँ। अगर मैं एकदम से इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा तो भाई इको लाइट जो है वो बंद हो जाएगी और हमारी गाड़ी जो है वो तेल ज़्यादा खाना शुरू कर देगी। अब आप ये सब सोचोगे कि भाई ये ऐसा क्यों बता रहा है, ऐसे मतलब ऐसा कौन ही चलाएगा, तो भाई वो ऐसे वो चलाएगा जिसको अच्छा माइलेज लेना है। अब कितना अच्छा माइलेज हमें मिलेगा तो वो तो आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। बाकी फ़िलहाल मैं आपको पिछले माइलेज टेस्ट के वगैरह के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले भी माइलेज टेस्ट जो है वो किए हुए हैं। तो इसमें हमारा जो अब तक का बेस्ट माइलेज हमारा निकल के आता है, तो जैसे पहले मेरी स्कूटी लोकल में ज़्यादा चलती थी, तो लोकल में इसका माइलेज जो आता था वो आता था 45 प्लस, तो 45, 46, 48 तक जाता था लोकल में, क्योंकि लोकल में भाई ज़्यादा ही खाती है, सभी को पता है कि लोकल में अच्छा माइलेज निकलता नहीं है। बाकी अगर जैसे मुझे कभी मेरठ हो या दिल्ली वगैरह जाना पड़ता था, उस दौरान जो है इसमें हमारा 50 प्लस निकल जाता था, तो मैक्सिमम इसमें मैंने 55 का निकाला है। लेकिन ये जो तरीका मैंने अब आपको बताया है चलाने का, इससे आपको बेस्ट माइलेज मिलेगा, वही वाला जो कि कंपनी वगैरह बताती है। मेरा जो चलाने का तरीका है, फ़िलहाल मैंने इसी तरीके को अपनाया हुआ है। पहले मैं इसको चला रहा था तो इसमें भाई कम से कम भी मैं इसको चलाता था 80, 90, 100 तक भी ले जाता था। तो उससे क्या होता है कि मतलब मुझे जैसे मेरी 40 किलोमीटर डेली की एक तरफ से जर्नी है, यानी टोटल मिलाओ तो 80 किलोमीटर रोज चलाता हूँ मैं इसको, 80-85 किलोमीटर। तो उसमें मान लो मुझे 40 किलोमीटर का एक तरफ से सफ़र है, तो उसमें मुझे 40-45 मिनट या 50 मिनट लग जाती हैं। तो अगर मैं 100-90 की स्पीड पे जाऊँगा तो 10 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। बाकी 10 मिनट में मैं कुछ ऐसा नहीं उखाड़ सकता कि भाई वहाँ जाके मुझे कोई मीटिंग अटेंड करनी है या कुछ करनी है, काम ही तो करना है, जाके कर लेंगे, 10 मिनट बाद कर लेंगे। तो ये सोच के मैं जो है अब इसको बिल्कुल स्लो चला रहा हूँ, जिससे कि मुझे बहुत बेहतरीन माइलेज मिल रहा है और आज आपको भी पता लग जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ा है उस चीज़ से। तो चलिए गाइस, आ गया हूँ मैं वापस, और ये वीडियो स्टार्ट किया था हमने मंडे को और आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे की शाम हो रही है, मैं काम से वापस आ रहा हूँ और मैंने कहा था 240 किलोमीटर मैं इसको चलाऊँगा, तो 240 किलोमीटर अपने कंप्लीट होने वाले हैं और हापुड़ भी आने वाला है। तो उसी वाले फ्यूल पंप पे जहाँ पे हमने इसकी फ्यूल अप कराया था वहीं पे मैं इसको रिफ्यूल कराऊंगा दोबारा से, और 40 से ऊपर ही हो जाएगा वहाँ तक जाने में, लगभग अभी 4-5 किलोमीटर हो रहा है। तो फिर देखते हैं कि हम इसके अंदर जो है पेट्रोल कितना आएगा, फिर उसके हिसाब से हमारा एवरेज जो है वो निकल के आएगा। तो चलो भाई, आ चुके हैं फ्यूल पंप पे और अब देखते हैं इसके अंदर कितना फ्यूल आता है। फुल कर देना भैया, पता करनी है। हाँ फुल कर देना। 3.54। तो भाई यहाँ पर आप रीडिंग चेक कर सकते हो, हमारी 244 किलोमीटर मान लो कि 244 चली है। ये हमारी ट्रिप बी हो गई जो कि हमने एक साथ रीसेट करी थी, और ये हमारा हो गया टोटल ओडोमीटर 16,755, तो 16,500 कुछ चली हुई थी। तो अब देखते हैं कि इसमें जो है हमारा एवरेज क्या निकल के आया है। तो अपनी गाड़ी को हम मानते हैं कि हमारी गाड़ी चली है 244 किलोमीटर और हमारा जो फ्यूल आया है 3.54 आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो माइलेज है लगभग 68 किलोमीटर का माइलेज जो है इसका निकल के आया है। तो भाई ये एक बहुत बेहतर माइलेज है, और ये इस वजह से क्योंकि जो चलाने का तरीका मैंने आपको बताया है ना, उसकी वजह से आया है। अगर मैं इसको चलाता था, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने इसको चलाया था 80, 90, 100 तक भी ले जाता था, मतलब फुल तरीके से भगाता था मैं इसको, तो जब मेरा जो माइलेज इसके अंदर निकलता था वो कभी कभी 48 का, कभी 46 का, कभी 45 का ऐसे रहता था। तो अब मैंने फिर इसको ऐसे इजी आराम से चलाना शुरू कर दिया, जिससे कि मेरा माइलेज जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो गया। बाकी गाइस, इसके रिगार्डिंग कुछ और पूछना हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर लेना और डीएम कर देना जो भी आपको पूछना हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। फ्यूचर में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर देना। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।